नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी 2025। डेली करंट अफेयर क्विज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कुछ चुनिंदा सवाल और उनके सही जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए अहम साबित हो सकते हैं। आज के इस हाईलाइट में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़े हुए सवाल। तो देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से दो भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है आपके ए दिल्ली और मुंबई, बी इंदौर और जयपुर, सी चेन्नई और कोलकाता, या डी बेंगलुरु और हैदराबाद। आंसर है आपका बी इंदौर और उदयपुर। हाल में इंदौर और उदयपुर वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले दो भारतीय शहर बन गए हैं। इससे पहले 2015 में आयोजित रामसर कन्वेंशन COP COP12 के दौरान मंजूरी दी गई थी। यहाँ उन शहरों को मान्यता रामसर साइट यह उन शहरों को मान्यता देता है जिन्होंने अपनी शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। रामसर साइट एक नमयुक्त भूमि होती है। रामसर ईरान में स्थित है। यह एक वेटलैंड भीगी हुई भूमि जो झील या अर्ध जलीय जमीन होती है, उसके पर्यावरण के लिए उसके लिए ये COP12 साइट बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है इसका ए अलेक्जेंडर ज्वेरेव, या बी यानिक सिनर, या सी कार्लोस अल्कराज, या डी नोवाक जोकोविच। आंसर है बी यानिक सिनर। यानिक सिनर विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को सीधे 3 सेटों से हराया है, जिसमें स्कोर 6-3, 7-6, 6-3 रहा है। और 26 जनवरी 2025 को मेलबर्न में खेले गए फाइनल में सिनर ने बिना कोई ब्रेक पॉइंट गंवाए अपनी जीत सुनिश्चित की थी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है ए कमिंदु मेंडिस, बी यशस्वी जायसवाल, या सी बेन डकेट, या डी रिंकू सिंह। आंसर है इसका ए कमिंदु मेंडिस। कमिंदु मेंडिस को आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। श्रीलंका के 25 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही टेस्ट क्रिकेट में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की थी। कमिंदु ने अपने पहले 8 टेस्ट मैचों में लगातार 8 अर्धशतक बनाए थे और यह उपलब्धि को हासिल करने वाले वो पहले बल्लेबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक के राष्ट्र के रूप में भारत को शामिल होने का मौका मिला है? ऑप्शन है ए नाटो, बी यूरोड्रोन कार्यक्रम, या सी एशियाई रक्षा सहयोग कार्यक्रम, या डी UN शांति रक्षा मिशन। ऑप्शन है इसका बी यूरोड्रोन कार्यक्रम। भारत आधिकारिक तौर पर एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है, जो यूरोप के साथ अपने रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घोषणा संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCAR द्वारा की गई है। यह प्रयास यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की भारत की मंशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन है ए रिचर्ड एलिंगवर्थ, बी नितिन मेनन, या सी कुमार धर्मसेना, या डी माइकल काफ। आंसर है इसका ए रिचर्ड एलिंगवर्थ। रिचर्ड एलिंगवर्थ को 2024 के लिए आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर
के रूप में चौथी बार चुना गया है। यह सम्मान उन्हें 26 जनवरी 2025 को दिया गया है, जिससे यह उनके कैरियर का चौथा अवसर है जब उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। इलिंगवर्थ ने अपने अंपायरिंग कैरियर में कई महत्वपूर्ण मैचों में भाग लिया है। उनका निर्णय लेने की क्षमता के लिए उन्हें हमेशा सराहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम एटैक्स इस किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है इसका ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, या सी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, या डी भारत डायनेमिक लिमिटेड VDL। आंसर है इसका ए DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO ने 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम एटैक का प्रदर्शन किया है। एटैक एक 155 mm की 52 कैलिबर हॉवित्जर तोप है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर है, जो दुनिया भर में सबसे लंबी दूरी की टोड आर्टिलरी सिस्टम में से एक है। यह अत्यधिक तापमान में भी काम कर सकती है। इसके 6x6 टोइंग प्लेटफॉर्म के कारण इसकी गतिशीलता बहुत ही अधिक है। यह गन भविष्य के लॉन्ग रेंज गाइडेड म्यूनिशन के साथ सटीक हमला करती है। अगला क्वेश्चन है। व्हाइट नेप्ड टीट पक्षी, जिसे हाल ही में कपाटागुड्डा पहाड़ियों पर देखा गया था, किस देश का स्थानिक पक्षी है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी भूटान, डी भारत। आंसर है इसका डी भारत। हाल में उत्तरी कर्नाटक के कपाटागुड्डा पहाड़ियों में पहली बार सफेद गर्दन वाले टीट को देखा गया है। इसे पाइड टीट या सफेद पंखों वाला व्हाइट नेप्ड टीट भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मचलोफस नेचिलिस है। यह पक्षी भारत में स्थानिक है। इसकी आबादी गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में है। यह सूखे कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलों में रहना पसंद करता है। सफेद गर्दन वाले टीट को IUCN की रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। IUCN की लिस्ट में उन जीव जंतुओं को या पक्षियों को शामिल किया जाता है जो लुप्त हो रखे हैं या होने की कगार पर हैं, या भविष्य में जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWEI का छठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है? ऑप्शन है ए भोपाल, बी वाराणसी, सी चेन्नई, या डी गोरखपुर। आंसर है बी वाराणसी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWEI ने हाल ही में वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित IWEI राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से अनुदान मिलता है। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है, जबकि गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर और कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वाराणसी कार्यालय उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों में विकास कार्यों की देखरेख के लिए बनाया गया है, जिसमें बेतवा, चंबल और गोमती जैसी नदियां इस योजना में शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है। कौन सा बैंक क्लेरिफाई के NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, या सी बैंक ऑफ इंडिया, या डी केनरा बैंक। आंसर है इसका ए पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्लेरिफाई के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP समाधान को एकीकृत करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। साइबर क्राइम शिकायत प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के साथ मिलकर यह समाधान विकसित किया गया है।
यह इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई और नेफ्ट या आरटीजीएस जैसे खुदरा बैंकिंग चैनल पर काम करता है। इसमें ग्राहकों की सुरक्षा के लिए स्वचालित ग्रहणाधिकार अंकन, बुद्धिमान खाता फ्रीज और अनुकूलन योग्य श्वेत सूची शामिल है। क्लैरी 5 के सीईओ रीवी वर्गीस ने पीएनबी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए इस एकीकरण को भारतीय बैंकिंग नवाचार के लिए एक नया बेंचमार्क बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां अंतरिक्ष परीक्षित किया जाएगा? ऑप्शन है इसका ए इसरो, या बी डीआरडीओ, या सी नासा, या डी जाक्सा। आंसर है ए इसरो। इसरो भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है, जिसे डॉक्टर ए विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इसरो को इन्कोस्पार की जगह ली थी। अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया था। इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और उनका अनुप्रयोग करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन, अंतरिक्ष आधारित नौ संचालन सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, जल उपयोग दक्षता सतत भविष्य की रणनीतियां विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी डॉक्टर जयंत चौधरी, या सी आर पाटिल, या डी अनुप्रिया पटेल। आंसर है सी आर पाटिल। आंसर है सी आर पाटिल। सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय मंत्री है।